Hello students, this is Shalini and now we would do some of the multiple choice questions of your lesson, the fundamental unit of life. So let's start. Your first question is, which of the following can be made into crystals? इनमें से कौन से हम क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ बैक्टीरियम, एन अमीबा, अ वायरस एंड डी है आपका अ स्पर्म. तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस. जो सी है वायरस करेक्ट आंसर है. और वो क्यों है? क्योंकि वायरस डज नॉट हैव सेल वॉल. दे डू नॉट हैव सेल वॉल लाइक अदर ऑप्शंस. सो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड क्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड. उसमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एंड जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल वो सिर्फ एक प्रोटीन कोट में होता है. तो ड्यू टू दिस इट कैन बी चेंज्ड इनटू क्रिस्टल. अब नेक्स्ट हम देखते हैं. अ सेल विल स्वेल अप इफ. जो सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, वो स्वेल अप हो जाएगा. कब होगा? अगर या तो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सेल इज़ हायर देन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम. अगर कंसनट्रेशन सेल की वाटर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in the surrounding medium. The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than water molecule concentration in a cell. या तो अगर concentration of water molecule surrounding medium में ज़्यादा है as compared to water molecule, जो water molecule concentration जो कि cell के अंदर है, या क्या होगा? The concentration of water molecule is same in cell and in surrounding medium, या concentration of water molecule does not matter. तो इसमें से स्वेल जो सेल है वो स्वेल कब कर जाता है? जब द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसनट्रेशन इन द सेल. और वो क्या रिजल्ट करता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल. जब सेल जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा तो वो क्या रिजल्ट करेगा? सेल को स्वेल अप करने में मदद करेगा. तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है कि बी होगा. नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन. सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ ए डीएनए, बी प्रोटीन्स, सी डीएनए एंड प्रोटीन और डी है आपका आरएनए. तो क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए के भी हो सकते हैं एंड प्रोटीन के भी हो सकते हैं. तो इसका आंसर होगा हमारा सी, डीएनए एंड आरएनए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स के फंक्शन है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसका फंक्शन नहीं है? इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम बनाने में मदद करता है. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स बनाने में मदद करता है. एंड इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, या स्टार्च मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है थर्ड एंड फोर्थ. जो राइबोसोम्स है वो थर्ड एंड फोर्थ को बनाने में मदद नहीं करते हैं. वो किस में हेल्प करते हैं? एक तो वो प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं उनको, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है एंड एंजाइम्स को बनाने में मदद करते हैं. आपने सुना होगा ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. तो वो क्या है? दोनों वो एक दूसरे से ही बनते हैं. सो नेक्स्ट अब यहाँ पर लिखा है राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. हाँ, तो राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं एंड एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. और सारे के सारे जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हमने लेसन में पढ़ी थी सेल ऑर्गेनरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है. तो फर्स्ट, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ये प्रोटीन के ट्रांसफ़र को मदद करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में. बी ऑप्शन, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म. ये मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म्स में. उसके बाद इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन. तो क्या यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी जनरेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी हमारी कहाँ पर बनती है? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो सी ऑप्शन नहीं होगा. सो उसके बाद
इट कैन बी साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, या ये साइट है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल की। तो विच ऑफ हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा क्या आंसर होगा? सी, क्योंकि जो यहाँ पर बताया इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो नहीं, यहाँ इसका आंसर होना था माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी यहाँ पर, सी ऑप्शन है वो, that is not related to endoplasmic reticulum. Next we read, following are a few definitions of osmosis. अब osmosis होती क्या है? Movement of water molecule from the region of higher concentration to region of lower concentration through a semi-permeable membrane, या movement of solvent molecule from its higher concentration to lower concentration, या movement of solvent molecule from high concentration to lower concentration of a solution through a permeable membrane. Next, D, movement of solute molecule from lower concentration to higher concentration of solution through a semi-permeable membrane. तो हमारी ऑस्मोसिस क्या होती है? अगर आपको डेफिनेशन उसकी याद है, वो होती है movement of water molecule from a region of high concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. नाउ नेक्स्ट सेवन्थ ऑप्शन है हमारा, सेवन्थ क्वेश्चन है, प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? अगर आपको याद होगा कि जब श्रिंकेज हो जाती थी हमारे सेल में, लाइसिस हो जाती थी, तो देखते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस क्या होगी? ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम, उसके बाद श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। अब होता क्या है, when a cell is kept in hypertonic solution it result in exosmosis, उससे क्या होगा? वाटर सेल के बाहर मूव कर जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड गेट आउट ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारा प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से बना है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, या प्लास्टिड। तो इसका आंसर होगा वैक्यूल, क्योंकि जो अदर सारी ऑर्गेनेल्स हैं दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ओनली जो वैक्यूल होता है, चाहे वो फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है, गैस वैक्यूल है, दैट इज मेड अप ऑफ योर सिंगल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, 4 स्टेटमेंट, उसमें से आपको देखना है कि फॉल्स कौन सी है। गोल्जाई एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्या गोल्जाई एपरेटस से लाइसोसोम्स बनते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव डीएनए, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन नेचुरल प्रोटीन्स। अब क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है, उनके पास अपना अलग डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि वो अपने स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स खुद बना सकते हैं, प्रोटीन्स। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन दैम। तो आपको ये पता होगा, ये करेक्ट है। उसके बाद साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपकी ए है, कि जो गोल्जाई एपरेटस है वो इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, बाकी सारे आपके ट्रू हैं। एटीपी का भी यही होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। अब आप हमें करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली, या endoplasmic reticulum is related with the destruction of plasma membrane, या nucleoid is present inside the nucleoplasm of eukaryotic nucleus। तो यूकरियोट्स में तो वैसे ही न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। एंड एंडोप्लाज्मिक इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हमारा करेक्ट है, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम से प्रोटीन्स बनते हैं एंड दस फॉर एंजाइम सिंथेसिस एज वेल। हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज़
incorrect. So endoplasmic reticulum has no role to play in destruction of plasma membrane and the undefined nuclear region in prokaryotes को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन करते हैं. विच सेल ऑर्गेनेली प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन अ सेल. अगर बहुत सेल हमारे सेल में पॉइजन इकट्ठा हो गया या टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हो गए तो कौन सा मटेरियल, कौन सी हमारी सेल ऑर्गेनेली है जो उसको डिटॉक्सिफाई करती है, तो वो आ जाती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे कि इन रिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किस में मेजर रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय. जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं एंड लिपिड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किससे बनते हैं, वो बनते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो इसका आंसर क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन, हाउएवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिंथेसाइज प्रोटीन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड्स को बनाता है. रफ प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है और जो स्मूथ है वो लिपिड बनाने में मदद करता है. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन. द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट उसको क्या कहते हैं, वो जी न्यूक्लियोइड कहते हैं. ये हमने अभी ऊपर किया क्वेश्चन, वहाँ पर भी इसको बताया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर. तो वो कौन सी है हमारी गोल्जाई एपरेटस. जैसे कि गोल्जाई एपरेटस का काम क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रीपैकेजिंग ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल. ये रीपैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल में मदद करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल. वैक्यूल का काम फॉलोइंग में से क्या नहीं होता है, स्टोरेज का होता है, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल का होता है, वेस्ट एक्सक्रीशन का होता है या लोकोमोशन का होता है. तो इसमें से आपका आंसर होगा डी, लोकोमोशन का नहीं होता है. स्टोरेज में हेल्प करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और वेस्ट एक्सक्रीशन में मदद करते हैं जितने भी वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16. अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज. वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड को लेते हैं अमीबा. द टर्म एंडोसाइटोसिस इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स. एंडो मीन्स टूवर्ड इनसाइड एंड साइटोसिस मीन्स मूवमेंट रिलेटेड टू सेल, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. सेल वॉल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ दीज इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो इनमें से किसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनती है. हाइड्रिला की होती है, मैंगो की होती है, कैक्टस की होती है और बैक्टीरिया की होती है. तो इसका क्या आंसर होगा, बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया की सेल वॉल दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है. पेप्टिडोग्लाइकन. नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू स्टडी. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जाई एपरेटस है, न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्जाई एपरेटस को स्टडी करने के लिए. क्यों, क्योंकि कैमिलो गोल्जाई ने ब्लैक रिएक्शन कैरी आउट किया था विच इन्वॉल्व्ड यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस हेल्प्ड हिम स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल एंड सेल स्ट्रक्चर. तो कैमिलो गोल्जाई ने सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. अदर ऑर्गेनेली देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए. वो हमने अभी पढ़े थे ऊपर कि कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, वो ऑर्गेनेली होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है.
सॉरी उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और वो अपने सारे मॉलिक्यूल्स खुद बना सकते हैं। सो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, बट वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सो नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ रिगार्डेड एज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्लोरोप्लास्ट को या गोल्गी एपरेटस को? तो इसका आंसर होगा जी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, बिकॉज फूड इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट inside chloroplast and hence chloroplasts are called kitchen of the cell. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर किससे बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्गी एपरेटस से या प्लास्टिड से? तो इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय रडोल्फ वर्च्यू। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी हमारी शिल्डन एंड शॉन ने दी है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहा था उन्होंने। Next, the only cell organelle seen in prokaryotic cell is राइबोसोम्स। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बाकी सारी ऑर्गेनेली उनमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनेली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन। तो वो अभी अगर वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वो राइबोसोम होगा जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन है। नाउ 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 1 micron is equal to 10 raised to power minus 6 meters. 10 raised to power minus 6 meters. Next, lysosomes arises from, lysosome हमारे किससे बनते हैं? वो हमारे गोल्गी एपरेटस से बनते हैं lysosomes. Now living cells were discovered by, living cell किसने डिस्कवर किए थे? Robert Hooke was first to observe cell, but he observed डेड सेल ऑफ द कॉर्क। सो जो ल्यूविनहॉक था उसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ज़्यादातर यही याद रहता है कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट यहाँ पर लिविंग सेल की बात की है। जहाँ तक आपको याद होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो काम किया था उसने कॉर्क सेल पे किया था एंड डेड सेल ऑफ कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। So, the movement of water across semi-permeable membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. उसके बाद membranes are made of organic molecule like protein and lipids. Then molecule soluble in organic solvent can easily pass through the membrane. Then plasma membrane contain chitin, sugar in plant. तो ये जो हमारी डी स्टेटमेंट है ये गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई काइटिन शुगर नहीं होता है। काइटिन हमारी सेल वॉल होती है इन केस ऑफ फंजाई। तो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गए हों और आपको ये सब फिर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।